उस ब्रह्मलोक को जाना हो तो उसमें वो नहीं जा सकते हैं। उसके तो गुरु ज्ञान के द्वारा और ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो दृढ़ता रूपी ज्ञान और वैराग्य इसके पंख आ जाएंगे, ज्ञान वैराग्य को धारण करेगा तो इसका मन रूपी जो लवरूप पक्षी है, ये मन उन्मनी अवस्था को प्राप्त करके और पगड़े पूरे सांस के दृढ़ निश्चय रूपी पैरों के द्वारा उस ब्रह्म में रोप देगा। दृढ़ निष्ठा के द्वारा राम नाम में अपने मन को लगा देगा, पैर रोप देगा। सांच और दृढ़ निश्चय रूपी पैरों के द्वारा ये उस ब्रह्म में अपने पैर रोप देगा कि अब यहां से डिगना ही नहीं। तो उन्मनी अवस्था के द्वारा ये मन रूपी पक्षी उस परब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाता है। तन मन वृक्ष बंबूल का कांटे लागे सूल। जैसे बंबूल का वृक्ष होता है उसके कांटे ही कांटे होते हैं, ऐसे हमारा तन और मन है। अगर ये तन है ये तो वृक्ष है, ये शरीर तो वृक्ष है, पेड़ है, और इसमें काम क्रोध आदि विषय विकार आदि कांटे लगे हुए हैं। क्रोध, विषय विकार, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेषता, ये कांटे लगे हुए हैं। तन मन वृक्ष बंबूल का, ये तन और मन क्या है? बंबूल का पेड़ है। कांटे लागे सूल, इसमें काम क्रोध आदि विषय विकार आदि इसमें कांटे लगे हुए हैं। दादू माखन वे गया। अब वो कांटे और ये तन मन ये मक्खन की तरह कोमल कैसे हो? जैसे गुलाब का फूल होता है, लेकिन उसकी जो डंडी होती है उसके कितने कांटे होते हैं? वो कांटों पर ही रहता है, फूल कांटों के ऊपर ही लगता है। तो वो फूल की तरह कोमल कैसे हो हमारा मन, हमारा तन और मन मक्खन की तरह कोमल कैसे हो? कि ये कोमल कब होगा? कि जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा और क्षमा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा तन का अध्यास त्याग कर मन की चंचलता का निवारण करके और हमारा मन हरि भक्ति में लग जाए तो ये मक्खनवत निर्मल कोमल हो जाएगा। क्रोध को क्षमा के द्वारा, लोभ को संतोष के द्वारा, मोह को ज्ञान के द्वारा और काम वासना को भक्ति के द्वारा काटकर, परमात्मा के नाम द्वारा काटकर और शील द्वारा काटकर, इन काम क्रोध आदि कांटों को काटकर ये निर्मल मन बन सकता है। नहीं तो ये स्थूल शरीर है, और जब तक स्थूल शरीर रहेगा स्थूल शरीर से परमात्मा में प्रवेश नहीं होगा। इस मन को माखन बनाना पड़ेगा, कोमल बनाना पड़ेगा, सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। दादू संसा शब्द सुना संसा मार, मन मिंडक सुमारे शंका सर्प निवार। जो हम वाणी बोलते हैं तो इसमें हमें संशय है। हम संसार की वाणी बोलते हैं, संसार का ही काम करते हैं, संसार में रहते हैं, तो हमें संशय है इन साधारण शब्दों से। कटे न तन की पीर, दादू साचे शब्द बिन कटे न तन की पीर। जब तक गुरु का शब्द, सच्चा शब्द नहीं मिलेगा और उस शब्द में हमारी प्रतीति नहीं होगी, हम उसका सुमिरन नहीं करेंगे, उस रस का आस्वादन नहीं करेंगे, तो साधारण शब्दों में तो संशय बना रहेगा, कल्याण नहीं हो सकता। तो हमारा संशय कब मिटेगा? सुना संशय मार। संशय रूपी खरगोश है, संशय रूपी खरगोश है। इस खरगोश को कौन मारता है? कुत्ते मार देते हैं। तो सुना संशय मारी, सुना कुत्ते को कहते हैं, वो संशय को मार देता है। तो इसमें सुना क्या है? गुरु के शब्द रूपी जो सुसा है, खरगोश है, उसने संशय को मार दिया। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो ये स्वयं ही शेर बन जाता है, कुत्ते की तरह हो जाता, तो ये खरगोश रूपी संशय को मार देता है। कठोर बनो, दृढ़ बनो। भक्ति में कठोरता लानी पड़ेगी। कठोरता का मतलब दृढ़ता, निश्चयता, और दृढ़ता और सच्चाई रखोगे तो आप उस
जैसे कुत्ता खरगोश को मार देता है, इसी प्रकार आप ज्ञान के द्वारा, उस दृढ़ता के द्वारा, भक्ति साधना के द्वारा और गुरु ज्ञान रूपी खड़क के द्वारा उस संशय रूपी संशयात्मा को, संशय यानी वो जो शंका है उसको खत्म कर दोगे। मन मेंढक सु मारिए शंका सर्प निवार। और जो हमारा मन क्या मेंढक बना हुआ, मेंढक क्या करता है, कुएं में जैसे कुएं का मेंढक होता है तो वो कुएं को ही सब कुछ समझता है। तो हमारा मन भी जहां परिवार में रहता है तो क्या समझता है कि ये हमारा परिवार सब कुछ है, हमारे पुत्र परिवार, पत्नी पति, घर कुटुंब कबीला, गाय भैंस, जमीन जायदाद, यही है, सब कुछ यही है, और उसी में वो लगा रहता है। तो इस मन मेंढक को कैसे मारा जाए, इसकी वासना को कैसे मारा जाए। ये कीड़े खाता है, मेंढक क्या करता है, चपाक से जानवरों को जीभ से उठा लेता है, कीड़े भी खाता है, कर्म भी करता है। तो इसकी शंका, इस मन मेंढक को मारना है तो शंका सर्प निवार, सांप होता क्या करता है, उस मेंढक को निगल जाता है। जो मिथ्या ज्ञान है, जो संसार के विषय वासना है, मिथ्या विचार है, उन सबको ज्ञान द्वारा, ज्ञान रूपी सर्प के द्वारा, गुरु ज्ञान का जो गुरु ज्ञान रूपी सर्प के द्वारा और इस मन मेंढक को मारना है। अर्थात इसको सांप जैसे निगल जाता है, ज्ञान के द्वारा इसको खत्म कर दो। मन मेंढक के जो विचार है, बुरे विचार है, संसारिक विचार है, ये सब इनके मनोरथ संकल्प विकल्प को खत्म कर दो। जब निगल ही गया तो खत्म हो ही गया। दादू गांजी ज्ञान है, भंजन है सब लोग, राम दूध सबरे ऐसा अमृत पोष है। गांजी, गांजी क्या है, भेड़। भेड़ क्या है, ज्ञान है। और भेड़ के जो दूध होता है, अब भंजन है सब लोग, 14 लोग, 7 नीचे के 7 ऊपर के। भेड़ का दूध निकाला और उस दूध से कितने बर्तन भरे, 14 लोगों को भर दिया। अब भेड़ तो छोटी सी होती है और भेड़ के दूध भी कितना निकलता है, कोई 100 ग्राम निकल जाए तो गनीमत है, 100-200 ग्राम निकल जाए तो गनीमत समझो। इतना ही दूध निकलता है उसके, तो भेड़ के तो कई भेड़ों का दूध निकालो जब जाके कोई पावद शेर होता है। तो सदगुरु का ज्ञान रूप उपदेश तो भेड़ है और 14 लोग ही भाजन है। तो जो गुरु का ज्ञान है वो ज्ञान लगता तो छोटा है, लेकिन ये गुरु का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में जो समाये हुए परमात्मा है, उस ज्ञान के द्वारा उस पूरे समाये हुए परमात्मा को भर दो। यानी सब जगह उस परमात्मा को सर्वव्यापी समझो। भक्ति ज्ञान वैराग्य द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा ही उस जो आत्मज्ञान है वही भेड़ का दूध है। आपके अगर आत्मज्ञान हो गया, वो दूध आपने पी लिया, आत्मज्ञान द्वारा जो परमात्मा का जो स्वरूप का जो ज्ञान होगा, तो आप उस परमात्मा को, उस ज्ञान रूपी दूध को सारे लोक में अनुभव करोगे कि 14 लोकों में वही समाया हुआ, 14 लोक उस परमात्मा से भर जाएंगे। उस भेड़ के अमृत तुल्य दूध से संपूर्ण शरीरों का पोषण होता है। दादू झूठा जीव है, गड़िया गोविंद बैन, मनसा मुंगी पंकी सो सुरसरी के नैन। ये झूठा जीव है, ये जीव झूठा है, अर्थात सत्य नहीं है। ये संसार सत्य नहीं है, नाशवान है, जड़ है, विनाशकारी है, विनाशशील है। लेकिन परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर अलेख है। लेकिन इस जीव ने झूठे शब्दों से अपने आप को झूठा साबित कर लिया। जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पड़ता है, ग्वाल उसको भेड़ का दूध पिलाता है, भेड़ों के साथ चराता है, तो वो शेर का बच्चा भी अपने आप को भेड़ मानने लग जाता है कि मैं भी भेड़ ही हूं। वो अपने आप को शेर नहीं मानता है, अपने आप को वो शेर से डरता है। भेड़ें भागती तो वो भी भागता है। तो इस जीव ने गर्भवास में परमेश्वर से कौल करार किया था कि मैं आपका भजन करूंगा, ऐसा परमेश्वर ने समझाया था। लेकिन
उस कौल को बाहर आकर ये भूल गया, अतः ये जीव झूठा है, यहां भी झूठा है। एक भजन है या गाना, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक वो शब्द आता है कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो सज्जनों झूठ मत बोलो, परमात्मा से कॉल करके आए हो, वचन करके आए हो, और फिर यहां के आप झूठे हो गए हो, भजन नहीं कर रहे हो तो झूठे ही हैं। ये मनसा रूपी चींटी है, मनसा मूंगी पंकिसों सुरसरी के नैन। अपनी जो मनसा है ये चींटी है, जिसके सत्य निश्चय रूपी पंख है, और सुरसरी के नैन। चींटी तो कितनी छोटी होती है, और उसके नेत्र कितने बड़े, सूर्य चंद्रमा के समान बड़े बड़े। अर्थात जिसके आत्मज्ञान रूपी नेत्र है, उनसे ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं। ये मनसा रूपी चींटी है, जो चींटी छिद्र देखती है। तो इसको आप उपदेश रूपी, शब्द रूपी गुरु के ज्ञान को सुनाकर इस मनसा रूपी जो मन में मनोरथ संकल्प होते थे, इसको छोड़कर, और ये चींटी निश्चय रूपी पंखों द्वारा, सत्य और निश्चय रूपी पंखों के द्वारा ये अब बिल में नहीं जाती, अब तो ये उड़कर आकाश की ओर जा रही है। और इसके नेत्र इतने बड़े बड़े, यानी आत्मज्ञान रूपी इसके नेत्र, ज्ञान विचार के नेत्र हैं। तो ये ज्ञान विचार के नेत्रों द्वारा उस ब्रह्म को देखकर, सर्वत्र उसी परमात्मा को देखकर, अनुभव करके, और उसी पर ब्रह्म परमात्मा में समा जाती है ये मनसा रूपी चींटी। ये जीव उसमें लीन हो जाता है। तो ये शब्द, ये जो अभी 4-5 साक्या दादू जी महाराज ने कही, एक कोई गुजरात महाराष्ट्र का कोई नामदेव जी का एक पद, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए हैं, तो उनका एक पद, एक भजन दादू जी महाराज को सुनाया था कि महाराज ये नामदेव जी का पद है, भजन है, इसका अर्थ हम समझ नहीं पाए, तो इसका अर्थ हमें बताइए। तो दादू जी महाराज ने उस भजन के अर्थ को ही इन साखियों के द्वारा उस जिज्ञासु को समझाया। क्या समझाया? पद क्या था? लटके न बोलूं बाप वर्तमानो गाड़ो, खोला एवड़ा मोतीड़ा में मंजे डोले देखीला। छेली बेली बाग जेला, मांजरिया भय टूंडे, उड़त पंखी में लवरू देखा नरली जे हैं टांडे। बावलिया चे पोटे, बावलिया चे खोटे, माखणिया चे पोटे, शंका सुनहा संसा सुनहा मारिला, तय मिंडक अभिला लोटे। अमे जू ग्रेला, अमे जू गेला ब्राट देश, तय गांजी दूध केला, सर्वे आटे गांजीला, तय 14 रांजन भरीला। लटक्या गैया गडिया जोले, गडिया एवड़े रोले, उड़त पंखी में मूंगी पेखी, वाटी जे हैं डोले। विष्णुदास नामदेव इमी प्रणवे, ऐछे जीवची उक्ति, लटके आछे सांगीला, ताछे मोक्ष न मुक्ति। ये महाराष्ट्र की भाषा है, इसलिए हमारे समझ में नहीं आएगी। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि हे बाप, नामदेव जी कह रहे हैं, हे बाप, मेरा ये दृढ़ व्रत समझो कि मैं मिथ्या नहीं बोलता हूं। मैंने मेरे भीतर के नेत्रों से कद्दू के बराबर ध्येय ब्रह्म रूप मोती देखा, यानी मेरे अंदर मैंने मेरे नेत्रों के, मेरी आंखों के समान मोती देखे। बकरी ने ब्याई, बकरी जो ब्याई तो उसने क्या पैदा किया? बाघ। वह बिल्ली के समान भयभीत होकर बोल रहा है, बाघ पैदा हुआ और बिल्ली के समान बोल रहा है। मैंने लवरू पक्षी को उड़ते हुए देखा, वह ऊंट के समान बोल रहा था। बम्बूल वृक्ष की शाखा पर मक्खन के पोटलियां लगी हुई थी, और खरगोश ने कुत्ते को मार दिया। कुत्ता खरगोश को मारता, लेकिन खरगोश ने कुत्ते को मार दिया। इसका अर्थ हमें अभी पहले बताकर आए हैं। वहां भेड़ का दूध इकट्ठा किया
जहां सर्प है वहीं उसे मारने की अभिलाषा से मेंढक लौट रहा है। यानी सांप मेंढक को मारता है, लेकिन मेंढक सर्प को मार रहा। इस विशाल देश में हम ऐसे देश में गए जहां भेड़ का दूध इकट्ठा किया और उस दूध से 14 लोक भर गए। उस दूध से, उस भेड़ के दूध से 14 बड़े बड़े मटके भरे। झूठा हो गया था किंतु अब दृढ़ हुआ। अब ऐसे ऐसे शब्द कहे तो लोगों ने कहा कि अरे नामदेव जी तुम तो झूठ बोलते हो। अब उसका अर्थ समझा नहीं। तब उन्होंने इसका सही भाव किया। उसका भजन रूप पान करने से वह परमार्थ पुष्टि द्वारा मुक्ति रूप अमृत भाव प्रदान करता है। और मैंने पक्षी के समान उड़ते हुए चींटी देखी। उसके नेत्र कटोरे के आकार के सूर्य के समान थे। विष्णु के दास नामदेव ने भगवान को प्रणाम करके ये अपने मन की विचित्र बात कही। विपरीत अर्थ है। इस शब्दों में जो अभी साखियों के द्वारा अर्थ बताया था वो अर्थ हैं। तो नामदेव जी कहते हैं कि ये मैंने मिथ्या कहा नहीं है। लोगों को लगता है कि ये झूठ बोले नामदेव जी, लेकिन नामदेव जी कहते हैं कि मैंने मिथ्या नहीं कहा है। और जो इसको मिथ्या कहता है वो पापों से छुटकारा नहीं पाएगा, वो नरकों में जाएगा। और जिस